हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। मैं सरिता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने परिवार का एग्जाम अड्डा पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उम्मीद है आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 29 पे। तो उम्मीद है प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने 28 तक आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज की शानदार क्लास को। पहला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1451 में, ऑप्शन बी 1453 में, ऑप्शन सी 1452 में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1454 में। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। लोधी वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बात करते हैं लोधी वंश के बारे में, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था जिसमें प्रमुख शासक बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी हुए। तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर। लोधी वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1451 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्य संघ शासित प्रदेशों में से जिसका लोकसभा में मात्र एक सीट निर्धारित है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। तो आप लोगों को इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं। भारत के कुछ छोटे राज्य जैसे सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड आदि को लोकसभा में मात्र एक सीट प्रदान की गई है, और नागालैंड भी एक ऐसा राज्य है जहां लोकसभा के केवल एक सीट है। तो आइए देख लेते हैं जिसका लोकसभा में मात्र एक सीट निर्धारित की गई है। तो वो कौन सा राज्य है? तो वो हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर रोग कहा जाता है? ऑप्शन ए अंगूरों की खेती को, ऑप्शन बी मत्स्य पालन को, ऑप्शन सी हो जाएगा रेशम के कीटों को, वाणिज्य पालन, ऑप्शन डी फलों का उगना। तो इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। किसे सेरीकल्चर रोग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेशम के कीटों को वाणिज्य पालन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी जॉनसन साल्क। तो इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो बात करते हैं पोलियो के बारे में, हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट। पोलियो एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है जो मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करता है। इसके टीके की खोज डॉक्टर जोनास साल्क ने की थी, जिससे इस बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया। तो आइए देख लेते हैं पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो ये की थी जॉनस साल्क ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1982 में, ऑप्शन डी 1992 ईस्वी में। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आइए देख लेते हैं हम पहले। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को भारत सरकार ने देश में वन्यजीव के संरक्षण के लिए पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत शिकार पर नियंत्रण, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और विलुप्त प्राय प्राय प्रजातियों की रक्षा की व्यवस्था की गई। तो आइए देख लेते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था 1972 ईस्वी में। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक भाग्यवशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो आइए देख लेते हैं हम्पी के बारे में। हम्पी घाटी के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम्पी घाटी कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है हम्पी? तो ये स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में वर्ष 1986 में शामिल किया गया।
तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कर्नाटक। हम्पी घाटी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्ष मुख्यतः किससे होती है? वर्षा। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन सी वापसी होती मानसून से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ये मानसून जून महीने के आरंभ में केरल तट से टकराता है और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाता है। यही भारत की मुख्य वर्षा ऋतु मानी जाती है। तो आइए देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे होती है? तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी कृष्णदेव ने, और ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा राजेंद्र चोल, ऑप्शन डी नरसिंह देव वर्मन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो आइए देख लेते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। अन्य नाम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं और गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन द्वारा निर्मित है। तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरसिंह देव वर्मन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में किस संगठन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी ब्राह्म समाज, ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। तो 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी प्रार्थना समाज की। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। आइए देख लेते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लंदन गए थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो आइए देख लेते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो किसने लिया था? ये लिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो चलिए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 211, ऑप्शन बी अनुच्छेद 213, ऑप्शन सी अनुच्छेद 212, ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 214। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो आर्टिकल हो जाएगा 213, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को ये शक्ति प्रदान करता है कि वे विधानसभा के शस्त्र न होने की स्थिति में राज्य में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो विधान के समान प्रभाव रखता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के समान है। तो आइए देख लेते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जानलेवा रोग फैलाता है? ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी काली खांसी, ऑप्शन डी हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस।
तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। कौन सा वायरस जानलेवा रोग फैलाता है? तो आइए देख लेते हैं पहले कुछ फैक्ट। चिकन पॉक्स एक वायरस संक्रमण है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। ये बहुत संक्रामक होता है और विशेष रूप से बच्चों में तेजी से फैलता है, जबकि मलेरिया और परजीवी प्लाज्मोडियम से होता है और टीबी एक बैक्टीरिया से फैलती है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा विषाणु जानलेवा रोग फैलाता है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए चिकन पॉक्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1997। तो आइए देख लेते हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में कुछ फैक्ट। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बताइए क्या कहाँ है? तो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और ये संगठन विश्व व्यापार को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कार्य करता है। तो देख लेते हैं डब्ल्यूटीओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो ये हो जाएंगे 166। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डूरंड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी हो जाएगा नौकायान, ऑप्शन डी गोल्फ। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है किस देश की 3 राजधानियां हैं। तो आइए देख लेते हैं पहले हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में। दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो पहली राजधानी है प्रोटिया, ये कार्यकारी राजधानी है, और दूसरी हो जाएगी ब्लूमफोंटेन, ये न्यायिक राजधानी है, और केप टाउन ये हो जाएगी विधायी राजधानी। तो किस देश की 3 राजधानियां हैं? तो ये हो जाएगी दक्षिण अफ्रीका की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? ऑप्शन ए 8 नवंबर 2016, ऑप्शन बी 8 नवंबर 2018, ऑप्शन सी 9 नवंबर 2016, ऑप्शन डी हो जाएगा 6 नवंबर 2016। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी कानपुर। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयागराज में। ऑप्शन ए वाले बच्चे राइट आंसर, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। बात करते हैं विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ए और डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। अगला प्रश्न है,
अफ्रीका महाद्वीप का सबसे आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा मोरक्को, ऑप्शन बी बेरिन, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी सोमालिया। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो बात करते हैं नाइजीरिया के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी जनसंख्या लगभग 22 करोड़ से अधिक है और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा नाइजीरिया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए भारत, मलेशिया, ऑप्शन सी हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो आइए पहले देख लेते हैं आसियान के बारे में। आसियान के 10 सदस्य देश हैं, जिसमें से हो जाएंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, वियतनाम और कंबोडिया। भारत भारत आसियान का सदस्य नहीं है बल्कि साझेदार देश है। तो आइए देख लेते हैं निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा भारत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला कंप्यूटर वायरस था? ऑप्शन ए हो जाएगा एल कल्चर, ऑप्शन बी क्रीपर, ऑप्शन सी सीजर, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं कुछ फैक्ट। क्रीपर पहला कंप्यूटर वायरस था जिसे जिसे बॉब थॉमस ने 1971 में बनाया था। तो आइए देख लेते हैं कौन सा पहला कंप्यूटर वायरस था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रीपर। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 दिसंबर, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी हो जाएगा 31 जून। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 31 अक्टूबर को मनाते हैं। अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में की थी। नेक्स्ट, शुरहा ताल पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखीमपुर में, ऑप्शन बी प्रतापगढ़ में, ऑप्शन सी हरदोई में, ऑप्शन डी बलिया में। तो इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। शुरहा ताल पश्चिमी बिहार स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बलिया में। ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं सुरहा ताल के बारे में। सुरहा ताल पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। ये एक प्राकृतिक झील है और पक्षियों के लिए उपयुक्त पर्यावरण के कारण वर्ष 1991 में इसे पश्चिमी बिहार घोषित किया गया। इसका क्षेत्रफल लगभग 34.32 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल के उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी बाराबंकी, ऑप्शन डी लखनऊ। तो आइए देख लेते हैं कुछ फैक्ट। मध्यकाल के दौरान जौनपुर को सिराज ए हिंद का सिराज कहा जाता था क्योंकि ये शिक्षा, कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। मालिक मुजफ्फर शाह ने जौनपुर को विकसित किया था और यहाँ उच्च शिक्षा के लिए संस्थान बनाए गए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौनपुर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा शुक्र। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा वर्तमान में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं।
ऑप्शन ए वाले राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कालागढ़ बाग निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ई गंगा नदी, ऑप्शन बी शारदा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा रामगंगा। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। कालागढ़ बाग निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आइए देख लेते हैं कुछ पॉइंट। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर स्थित है। ये बांध जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। तो आइए देख लेते हैं किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है रामगंगा नदी पर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।